Call is now. प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी आपसे एक बात बोलनी थी। वो हमारे छोटे बेटे को 3 दिन से बहुत बुखार है और दवाई भी चल रहे हैं, लेकिन बुखार थोड़ा सा नहीं कम हो रहा है, एकदम स्वस्थ नहीं है। तो थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र आप सब लोग कर दे तो अच्छा होता। हरे कृष्ण। बेटे क्या नाम है माता जी? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आपको। कॉफी रानी रानी हो रहा है। रामी बोले क्या? रानी। अच्छा अच्छा रामी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मैं पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जुमा माता जी, नमन माता जी, रूमा माता जी, अशोक जी, मीना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, मामुनी माता जी, सभी को मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे मैं प्रणाम कर रही थी, माइक ऑफ था, पता नहीं। धन्यवाद प्रणाम आपको, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। रुमा माता जी आप गुरु बनना शुरू कर सकती हैं अगर आवाज सुन रही हैं तो। रुमा माता जी हरे कृष्ण। जी 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 प्रभु जी, जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा प्रभु जी हरे कृष्ण रुमा माता जी, सुधा माता जी। जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। शुरू कीजिए रुमा माता जी। श्री गुरु चरणा पद्मा केवला भक्ति सद्मा बंदे मोहि सावधान माते बंदे मोहि सावधान माते जहार प्रसादे भाई ए भावो तरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होइते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होइते गुरु मुख पद्मा बका चिते ते करिया ऐका अरे ना करी हो मने आशा अरे ना करी हो मने आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्यज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्यज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाशा जाते प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाशा जाते वेद गाए जहाँ रे चरिता वेद गाए जहाँ रे चरिता श्री गुरु चरुणा सिंधु अधम जना रे बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जना रे बंधु लोकनाथ लोके रे जीवाना लोकनाथ लोके रे जीवाना आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया एबे जसे घोष
त्रिभुवन एभे जशे गुरुशुक त्रिभुवन श्री गुरुदेव प्रतीत पवन गुरुदेव रहिल शरण जय प्रभु शिल प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरु गुरुदेव जय गुरुदेव बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर गाना, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर बहुत अच्छा बहुत अच्छा माता जी हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। बहुत हरे सुंदर। कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम हरे गुरु हरे जी, हरे कृष्णा। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सब गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सब हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी ओके। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है गीत सत्र में। तो आज हरे कृष्णा होली। गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी जी जी। तो आज होली का उत्सव है, तो आप सबको होली की शुभकामनाएं सारे भक्तों को। और आज के दिन का सिग्निफिकेंस है, उसको हम बताएंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है। तो जी कुछ अनाउंसमेंट। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। आपको भी होली की बहुत शुभकामनाएं, आपको पूरे परिवार को होली की शुभकामनाएं, सभी भक्त परिवार को। गुरु जी आज विनोद बिहारी प्रभु जी का आज जन्म दिवस है, तो उनको कृष्ण भावना में बहुत बधाई। अभी थे शायद लाइन पे, मेरे रिकॉर्ड के अनुसार है गुरु जी, जो मेरे पास आया था। दूसरा जो जुमा गुराई माता जी हैं, उनके पुत्र को आज 3 दिनों से फीवर हो गया है गुरु जी, वो उतर नहीं रहा है। हाँ तो उनको आशीर्वाद की आवश्यकता है हम सभी भक्तों की, आपकी। जी ये जी 2 अनाउंसमेंट है गुरु जी। हरे कृष्ण। जी जी जी। ओके। तो हम जुम्मा गुराई का जो पुत्र है, यात्रा में आए थे वो, तो पूरे दिन यात्रा में रहे थे। अच्छा स्वास्थ्य था तभी उनका, लेकिन यात्रा में जाने के बाद कई भक्त बीमार पड़ते ही है, ऐसा देखा गया है। तो इसका कारण यही है कि भगवान श्री कृष्ण हमारा शुद्धिकरण करवाना चाहते हैं। हम उसको इसी तरीके से लेते हैं, और काफी थकान भी होती है और वेदर भी चेंज होता है। तो हम उनके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। और विनोद बिहारी का जन्मदिन है, तो उनको भी आशीर्वाद देंगे सारे भक्त। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 राम। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम। कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे जी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम ओके। तो सबका आभारी है जी। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी जी। ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल कुछ चर्चा की थी उसके बारे में। कल कितने लोगों का फास्टिंग अच्छे से हुआ? शाम को 6:30 6:45 7 बजे तक
फिंगर को रेज कीजिए कि कितने लोगों ने निर्जला या जल पीकर किया था। ओके, 16 लोग थे, वेरी गुड। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं बोलूं? हाँ, एक मिनट। हाँ, तो कम से कम 18-20 ओके 21 भक्तों ने किया था, वेरी गुड। तो आप सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली होगी जी। तो बहुत भक्त हैं जिन्होंने कल उपवास किया, वेरी गुड। तो कम से कम 21 भक्त हैं जी, वेरी गुड। जी जी, तो कल हमने क्या चर्चा की थी इसके बारे में कौन बताएंगे? जी गुरु जी, हाँ इस बारे में दंडवत प्रणाम हाँ सभी को हाँ हैप्पी होली। मैंने तो निर्जला नहीं रखे थे, तब मेरे मेडिसिन चल रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो रही हाँ थी, हाँ तो मैंने फलाहार भी लिया। और आज सुबह सभी ने ठाकुर जी को हली लगा, तो हाँ भी लगा के मुझे थोड़ा इसे लगाया, तो वापिस जाऊंगी इसके लिए हर क्लास में आने के लिए। और उसको कॉलेज जाना है बोल के उसकी सभी लगा के, हर बार वो यही करते मेरे साथ, कोई नहीं लगा पाते है, पर वो पक्का लगाते। तो वापिस आऊंगी। और कल आपने बताया सची श्रुता अष्टकम गाए थे आप, और उसके पीछे प्रतिमा माता जी गाए, बहुत ही सुंदर हमेशा की तरह। और उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में 8 श्लोक बताया गया है। और सर्वम भट्टाचार्य शक्ति के अवतार है, देवता के गुरु है, इन्होंने ये अष्टकाम लिखा हुआ है। फिर आपने कहा आज गौर पूर्णिमा के उपवास है, चंद्र उदय तक सबको करना होगा। जो निर्जला रख सकता है वो निर्जला करे, और नहीं तो जिसका तबीयत खराब है वो फलाहार दूध पी के फल लेके भी कर सकते हैं। चंद्रोदय 7 बजे के बाद होता है, जैसे चंद्रोदय होता है आकाश में, उसी समय नींबू पानी ठाकुर जी को अर्पण करके फिर उपवास तोड़ सकते हैं। उसके 1 घंटे बाद राइस दाल या एकादशी का प्रसाद हम व्रत को छोड़ सकते हैं। फिर अपने कहा में जब अभिषेक होगा आप हमको दिखाएंगे, और जिनके घर में महाप्रभु जी के विग्रह है उनके अभिषेक करें, अच्छे से अच्छे वस्त्र बनाए, फूल के अभिषेक करे, और तुलसी का माला पहना के गौर निताई को पहनाए। और आज के दिन अच्छे अच्छे मिठाई बना के भी भगवान को शाम को भोग लगा सकते हैं। फिर शाम को गौर निताई की आरती करते हैं। और उसके बाद विकास प्रभु जी ने पूछे आपको ये उपवास चंद्र उदय तक ही क्यों, दिन में क्यों नहीं होते? तो आपने चंद्र उदय के समय इनका जन्म हुआ है। फिर आपने कहा जन्म हुआ, फिर आपने कहा फिर अपने कथा सुनाना स्टार्ट किया। आदि लीला में से चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। कहीं वो कहीं नहीं बल्कि राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप है, और उन भक्त के जीवन का आधार है जो शिला रूप गोस्वामी के चरण कमल को दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्हें जितना भी उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया है, उनके आधार रूप ही परम भक्ति करते हैं। उनके आधार ही परम ही हम भक्ति करते हैं। इसीलिए हमारे जो प्रमुख ग्रंथ है वो है भक्त रसामृत सिंधु, उपदेश अमृत, ये हमारे प्रमुख ग्रंथ है। फिर आदि लीला का पहले श्लोक पढ़ा। सबसे पहले समस्त गुरु भगवान के भक्त, उनके अवतार पूर्ण अंश शक्तियां तथा संयम आदि श्री कृष्ण चैतन्य को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि बंगाल में, उड़ीसा में कई लोग हैं, कई भक्त है, लेकिन काफी कम लोग ये जो चैतन्य महाप्रभु भगवान है इसके रूप में, भगवान के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि भारत के अलग अलग प्रांतों में बैठे हुए हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद के असीम कृपा से ये ज्ञात हुआ है कि संयम भगवान श्री कृष्ण के ये 500 लीला पूर्व बंगाल में नवद्वीप में अवतीर्ण होते हैं, और उसके हम कई कारण देखे हैं जो अवतार रूप में भी अवतीर्ण होते हैं। फिर आपने एक सुंदर श्लोक पढ़ा। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदित गौर दाह पुष्प बंद चित्त
संतोत्तमोनिता। मैं सूर्योत्तम चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करती हूँ और गौर के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्रय जनक रूप में सबको आशीर्वाद रूप में प्रदान करने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। उसके बाद बताया कि श्री राधा तथा कृष्ण की मधुर लीलाएं भगवान के अंतरंग नादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्ति है। यद्यपि राधा तथा अभिन्न है, उन्होंने अपने आप को ही अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिले एक हो गए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए। आपने कहा अगर कोई कहे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है तो स्वयं श्री कृष्ण है। उनका बाहर का जो एक्सटर्नल स्वरूप है कृष्ण है, लेकिन अंतरूनी जो भाव है वो राधा रानी है। हम सबको समझना जरूरी है कि स्वयं राधा रानी है। हमने चारों काल कृष्ण द्वापर युग में गीता बताकर चले गए, लेकिन गीता के किस तरह जीवन में उतरना है ये उन्होंने नहीं बताया। इसलिए उन्होंने स्वयं एक भक्त के रूप में अवतार लिया। स्वयं श्री कृष्ण है राधा रानी का भाव लेके नवद्वीप गौर मंडल में अवतीर्ण हुए। हम अब देखेंगे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। श्लोक नंबर 12 में बताया गया है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य माया के मुख्य कार्य द्वारा भौतिक जगत के सृष्टि के कारण है। उसके बाद बताया गया ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 कलियुग आते और 1000 कलियुग युग में से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु भी आते हैं और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के 12 घंटा दिन होते हैं और 12 घंटे के रात होते हैं। 12 घंटे में 1000 कलियुग आते हैं। 1000 कलियुग में से कई एक युग में 28 दिव्य योग कहा जाता है। अभी 28 दिव्य युग चल रहा है। 28 दिव्य युग में स्वयं श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होते हैं द्वापर युग में। तो अभी जो युग चल रहा है वो 18वें दिव्य युग चल रहा है। भजन में भी 18 शब्द आते हैं और अभी जो ब्रह्मा जी के उम्र है वो 52 ईयर्स। तो एक कैलकुलेशन ये है जो ब्रह्मा जी के कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि ब्रह्मा जी की उम्र क्या है। हमारा सौभाग्य यह है कि हम ऐसे कलि युग में जन्म लिए है कि 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए और 500 साल पहले से ही लेके अभी आने वाला 10,000 साल इसको सुवर्ण युग कहा जाएगा। और इसमें कई लोग कई बद्ध जीव अब भगवत धाम चले जाए। शिला प्रभुपाद जी को प्रभुपाद को सेनापति के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था। चैतन्य महाप्रभु कहा था कि मोरो सेनापति भक्त आएगा और पूरे हरि नाम का प्रचार करेगा और हमें भी अभी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हम भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। इसका भी कारण शिला प्रभुपाद जी है। तो हमारा सौभाग्य है कि घर कलियुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है। फिर आपने पूछा कि आप में से किसने फास्टिंग पहली बार रखा है गौर पूर्णिमा। तो अब सबको देखकर आपने वेरी गुड भी कहा और कहा हम सब बहुत सौभाग्य है चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रहे हैं इस कली युग में। पर इसका एक्सेस बहुत ही कम है। तो कम से कम 30 लोग हम थे जो फास्टिंग कर रहे थे। तो आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट है। हो सकता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर हम सबको मिलेगा तो राधा रानी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। अगर राधा रानी प्रसन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर कहा राधा रानी को
जो हाथ है वो दोनों हाथ ऐसे होते जो श्री कृष्ण के बोल रहे होते, आपके मंदिर में ऐसा हमारा जो पुत्र आए है वो करोड़ों जन्म से भटक रहा है। तो राधा रानी स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण को मेरे से भी अच्छे भक्त है, उसको ले लीजिए। तो फिर श्री कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ता है। हमारे एक ही आशा है, हम राधा ओके रानी ओके, के हरे प्रिय कृष्ण है। जी, धन्यवाद रुमा माता जी। कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद हरि बोल माता जी, जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो आप सबने अच्छा बोल रहे हैं, हरि बोल सारा माता कुछ जी। जी, बहुत वेरी गुड बोल हरि बोल। जी। ये तो डर डर के आप सबको देख देख के मैं भी सीख गई फाइनली। कुछ बिल्कुल बोलना ही नहीं आता है, बट सबको देख के अब मैं ये थोड़ी थोड़ी दिख रही हूँ, अभी मुझे भी मन होता है मैं तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम। तो हम चाहते हैं कि ये इसलिए हो रहा है ताकि हमारे जितने भी भक्त हैं वो एक दिन प्रचारक का काम करें, है ना। तो इसी तरीके से आपको सबको एक दिन प्रचार करना है, जो जो आप बता रहे हैं, है ना। तो तभी बताएंगे जब हम सारे भक्त है ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, सारे भक्त हैं, हर एक को प्रवचन देना आना चाहिए, है ना। हर एक को प्रश्न के उत्तर देना आना चाहिए धीरे धीरे। तो इसलिए ये सब शुरू किए हैं, तो इसमें हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 10:15, तो हमारे पास केवल 45 मिनट से जितना कवर होता है। तो आज हम सोच रहे थे कि क्या लो, तो आज होली है, तो होली के सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताता हूँ कि आज होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो और आज जगन्नाथ मिश्रा है, चैतन्य महाप्रभु जी के पिताजी, उन्होंने उत्सव मनाया था क्योंकि उनके घर निमाई का साक्षात भगवान का अवतरण हुआ था। तो भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, हम तो जन्म मनाते हैं। तो भगवान का आविर्भाव होता है। जन्म और आविर्भाव में फर्क क्या है? जन्म में और आविर्भाव में फर्क क्या है? तो जन्म में क्या होता है कि हमको शरीर धारण करना पड़ता है, अलग 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 अलग। लेकिन आविर्भाव में जो अभी भगवान वैकुंठ लोक में है या गोलोक वृंदावन में है, वहां से वो यहाँ पर आते हैं इस भौतिक जगत में, तो उसको आविर्भाव कहते हैं। एक बद्ध जीव का हमेशा जन्म होता है, लेकिन एक मुक्त जीव होते हैं भगवत धाम में, ये अवतीर्ण होते हैं। इसके लिए हम जब किसी का आचार्य का जन्म होता है तो हम उसको आविर्भाव तिथि कहते हैं। और जब वो उनका अप्राकट्य, जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनको तिरोभाव तिथि कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना, दो शब्द। हाँ, कभी आपको ये नहीं कहना है कि आज प्रभुपाद का जन्म हुआ, नहीं, प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ, है ना। आज कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि था। ओके, इस तरीके से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो होली के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे वृंदावन में भी होली खेली जाती है ना। तो हमारे मंदिर में भी आज कई इस्कॉन के मंदिर में आज होली मनाई जाती है। कि कैसी मनाई जाती है? तो भगवान राधा और कृष्ण को एक बर्तन में रखते हैं एक, और उसके ऊपर फिर कलर का पानी बनाते हैं, और फिर चारों ब्रह्मचारी होते हैं चारों दिशाओं में, और वो राधा और कृष्ण को ऐसे पानी है पिचकारी मारते हैं, और तब ब्रह्मचारियों का पूरा जितना भी ड्रेस होता है वो भी पूरी तरीके से कलरफुल हो जाता है। तो इस तरीके से होली है वह इस्कॉन मंदिरों में मनाई जाती है। और हम सबको याद है कि जब 2005-06 में हम राधा गोपीनाथ मंदिर में जाते थे, तब पहली बार ये होली का कार्यक्रम मैंने देखा था इस्कॉन मंदिर में। तो काफी भक्त है उस समय, पूरा जितने भी भक्त थे टेम्पल हॉल में
सब लोगों ने भगवान का जो कलर था वो सारा एक दूसरे को लगा रहे थे और सबके चेहरे पहचान में ही नहीं आ रहे थे। सबके चेहरे एकदम अलग अलग रंग बिरंगी हुए थे। तो वो दिन अभी भी याद है। और हालांकि मैं बचपन से कोई मुझे कलर लगाता था तो मैं बहुत डरता था कि मैं भाग जाता था, क्योंकि मुझे ये दिन मुझे अलग ही लगता था। लेकिन जब पहली बार मैं इस्कॉन मंदिर में कई भक्तों ने जब वो होली का उत्सव मनाया था, तब मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत ही आनंद देने वाला उत्सव है। तो इसके पीछे कथा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ये सर्वोच्च भगवान है और प्रेम और करुणा के, है ना, करुणा के विग्रह है भगवान कृष्ण। और दुनिया भर में सबसे अधिक भक्त भगवान श्री कृष्ण के हैं। और आज ब्रज क्षेत्र में, उत्तर भारत में तो काफी भक्त हैं कृष्ण के, वह होली को मनाते हैं। इसका कारण यह है कि उनके मामा कंस ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की थी। हम सबको पता है कि कंस है जो देवकी का भाई था और उसको आकाशवाणी का डर था कि कहीं ये कृष्ण है, ये मुझे मार ना दे, है ना। तो ऐसा एक उदाहरण है कि जब वृष्णि साम्राज्य के दुष्ट अत्याचारी शासक कंस ने राक्षसी पुतना को कृष्ण को अपने स्तन के दूध से जहर देने के लिए भेजा था। और हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण है वह उस स्तन के माध्यम से पूतना के प्राण वायु को खींच लेते हैं। तो हमारे अंदर 5 प्रकार के वायु होते हैं। कौन मुझे बताएगा 5 प्रकार के वायु के नाम? हमने गीता में पढ़ा था इसको, 5 प्रकार के वायु। बताओ। हाँ बोलिए, स्वयं संभव। हाँ, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। हाँ, प्राण, उदान, समान और व्यान। अपान। ओके, अपान, ऐसे 5 वायु हैं जी। तो ये 5 वायु हमारी जो आत्मा है शरीर के भीतर, इसको फ्लोट किए रहती है ना। और जब इनमें कुछ अनबैलेंस हो जाता है ना, तो हमारी आत्मा है वह किसी एक द्वार से निकलने की चेष्टा करती है और उस समय हमारा मृत्यु होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस पूतना के प्राण वायु को खींच लिया। और हम सबको पता है पूतना कौन थी। ये पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी। हाँ, बलि महाराज की बहन। क्या नाम था उनका? रत्नावली। रत्नावली। तो रत्नावली नाम था इनका, है ना। और हम सबको पता है कि ये रत्नावली ने 2 इच्छा किया था, अगर आपको याद है तो। कौन से 2 इच्छा किया था? तो एक इच्छा उसने की थी कि मुझे भगवान को दूध पिलाना है, जब वामन रूप में आए थे, छोटे से बटू। लेकिन जैसे ही वो बहुत बड़े हुए, त्रिविक्रम बन गए, तो उसी पुतना की इच्छा क्या हो गई कि मैं इसको जहर देके मार डालूं। तो भगवान ने उनका दोनों इच्छा पूरा किया, दोनों इच्छा पूरा किया भगवान ने। तो इस तरीके से भगवान ने पुतना को मार डाला। और अपनी युवा अवस्था के दौरान भगवान कृष्ण का राधा के साथ एक अटूट बंधन था, जिसे अक्सर गोपियों के प्रमुख के रूप में वर्णित किया जाता है। और ये तप्त कांचन गौरांगी, है ना। तो ये तपे हुए सोने के जैसी राधा रानी की कांति थी। और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में हमेशा राधा रानी को मिलने की आशा बनी रहती थी। तो
एक बार जब कृष्ण के हृदय में निराशा का भाव पैदा हो गया, क्योंकि उनकी त्वचा का रंग कैसा था, कृष्ण का रंग कैसा है, श्याम वर्णीय है ना, काला है, और राधा रानी का रंग है सुनहरा है, गोरा। तो हमेशा कृष्ण को ऐसा लगता था कि ये राधा है वो मुझसे काफी सुंदर है ना। तो इसलिए हमेशा कृष्ण के हृदय में निराशा का भाव पैदा होता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी माँ यशोदा ने राधा रानी को कहा कि कृष्ण के चेहरे को किसी भी रंग से रंगने के लिए कहा, ताकि है ना कृष्ण का रंग है वह उन्हीं की तरह हो। तो राधा रानी ने यशोदा माता की ये बात को स्वीकार किया, और इस तरीके से राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के चेहरे को इस तरीके से रंगा ताकि वो भी राधा रानी के ही तरह सुंदर दिखे। तो राधा और अलग अलग रंग से राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को रंगा, और तभी से राधा और भगवान श्री कृष्ण के इस चंचल रंग को भक्तों के बीच राधा कृष्ण होली के रूप में मनाया जाता है। तो इसके पीछे ये कहानी है, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज, हर एक उत्सव के पीछे कहानी है, तो हमें उस कहानी को पता होना चाहिए। ब्रज में है, हमने सुना था कि नंदग्राम में जो होली खेली जाती है वो कम से कम 15 से 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना रहती कभी कभी, है ना। तो हमारे यहाँ पर 1 दिन ही होली रहती है। तो ये कथा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और एक इसके पीछे कथा है कि क्यों होली है। तो होली पर्व से जुड़ी हुई भगवान कृष्ण की कथा उतनी ही मंत्रमुग्ध करने वाली है। भागवत पुराण में यह कथा आती है कि होली को बुराई पर अच्छाई की जीत, है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसको मनाया जाता है होली को। और हम सबको पता है कि वो कहानी भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद महाराज के बारे में है। ये राक्षस असुर हिरण्यकशिपु का पुत्र था। एक्चुअली प्रहलाद महाराज थे, ये भक्त थे, लेकिन हिरण्यकशिपु ये राक्षस था, तो उन्हीं का ये पुत्र था, है ना। और हम सबको पता है भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं असुरों में कौन हूँ, प्रहलाद हूँ, असुरों में मैं प्रहलाद हूँ। तो इसके लिए प्रहलाद के जो गुण है ना, अगर किसी के भी भक्त को, आज ही मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक 15 मिनट का मैंने छोटा सा क्लिप सुना, जैसे मेरा जपा हुआ। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस संसार में, कौन मुझे बताएगा कि संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक ही लाइन में, उसके आगे सारे प्रॉब्लम फीके पड़ते हैं। जी, फिंगर को रेस कीजिए कि संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इस संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। जी, ओके। ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, मन की अशांति। मन की अशांति, ओके। उसके बाद देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। ये फिंगर पहले से रेसा मेरा, वैसे मुझे सटीक आंसर उसका नहीं पता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। प्रतिभा। गुरुजी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना ही ये बहुत बड़ी समस्या है। जी जी, लेकिन महाराज ने उसमें एक लाइन में, हाँ, उत्तर बराबर है, लेकिन महाराज ने कुछ और चीज कही थी, या आपको भी मैंने काफी बार बताया है ना। जी, ममता पाल। गुरुजी, भोग का अभिलाषा, इंद्रिय भोग का अभिलाषा। भोग का अभिलाषा, ओके, ठीक है, बराबर है आप बोल रहे हो, लेकिन मैं उत्तर देख रहा हूँ। जुम्मा गोरा। गुरुजी आशा। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, रूबी कुमारी। गुरुजी, मोह है। मोह, ओके। सीमा शर्मा। गुरुजी, अपने को शरीर मानकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करना।
सुजाता सुजाता हरे कृष्ण गुरु जी, ये मैं स्वयं को स्वामी भाव समझना। स्वामी समझना। ओके, आपके उत्तर सबके बराबर है, लेकिन मैं उत्तर ढूंढ रहा हूँ। वृषाली। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे लगता है क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही आपने बहुत ओके बार बताया था। जी जी ओके ओके। नेक्स्ट है जस्मिता। गुरुजी मुझे ये लगता है मैं और मेरा, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सब मैं और मेरा करते रहते हैं, तो ये। उसके बाद ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग का गुरु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति मर रहा है, फिर भी जो है कि हो गया हो गया, वो भी नहीं है उत्तर। जी, यशिका। हरे कृष्णा प्रभु जी, खुद को नियंत्रक समझना। ओके, तो आप सबके उत्तर है वो सबके बराबर है, लेकिन आज परम पूज्य राधानाथ महाराज ने ये पूछा था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि भगवान श्री कृष्ण को भूल जाना। भूल जाना, आप बताते गुरु जी। आप बहुत बार बताए हैं, भूल गए हम भी। हाँ, तो है ना, तो इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर का भजन भी है, भूली या तुम्हारे संसार आसिया पेये नाना विध व्यथा, है ना। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज ने आज यही मुझे हम मतलब मैं सुन रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि हम भगवान को भूल गए हैं, और ये जब यही बड़ी समस्या है। ये जब हम भूल जाते हैं ना कृष्ण को, तभी सारी समस्या एकदम हमको प्रोमिनेंट लगती है, कि सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन जैसे हम कृष्ण को याद करते हैं, ये सारी समस्या एक चींटी की तरह लगती है हमें। और अगर कृष्ण नहीं है तो यही समस्या चींटी का पहाड़ बना देती है कि नहीं, पूरा पहाड़ बना देती है। सोचे कि कैसे मैं जीऊंगा भी, है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यही कहा कि ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी, कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। गुरुजी, इसमें हमें कृष्ण एग्जाम्पल देके थोड़ा सा सटीक बताइए ना। एग्जाम्पल क्या है? कृष्ण को भूल जाने से हम किस में पड़ जाते हैं बताओ ना? हम माया में पड़ जाते हैं, है ना। जैसे मैं कृष्ण को भूल गया, मैं कहाँ जाता हूँ? माया में जाता हूँ। और फिर माया में जाने के बाद क्या होता है कि हमको फिर माया क्या कहती है कि बेटा आजा, यही जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है ना, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और फिर हम उसको लक्ष्य मारते मारते इतना वो माया देवी हमको फिर नचाती रहती है, बाप रे बाप, है ना। तो इसके लिए भगवान को भूलना नहीं है, हमको हमेशा याद रखना है। अगर कोई पति पत्नी को डांटता भी है तो पत्नी को आनंद आएगा, क्योंकि वो सोचेगी मेरे स्वामी तो कृष्ण है ना, तो कोई बात नहीं। तो जिसको कृष्ण की याद रहती है ना हमेशा, उसको जीवन की कोई भी समस्या कुछ क्षण भंगुर लगती है, बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, कृष्ण ही मेरे स्वामी है, कृष्ण ही मेरे माता है, कृष्ण ही मेरे पिता है। ठीक है, तो ये उत्तर था। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ही हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की आराधना करता है और ब्रह्मा जी से उनको वरदान प्राप्त होता है, और हिरण्यकशिपु ने 5 विशेष शक्तियां प्राप्त की थी। पहला कि न मनुष्य न ही कोई जानवर द्वारा बनाए गए किसी भी जीव द्वारा वह मारा जा सकता था। दूसरा, न तो किसी निवास के अंदर न ही बाहर वो मर सकता था, न ही किसी अस्त्र न ही किसी शस्त्र के द्वारा वह मारा जा सकता था। उसके बाद 3 हो गए। उसके बाद न दिन में और न रात में, और चौथा न तो पानी में न ही जमीन पर। आप सोच सकते हो कि कितना ये हिरण्यकशिपु बुद्धिमान था, बराबर है। आप ऐसा मत समझिए कि असुर बुद्धिमान नहीं होते हैं, असुर बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। उनको बराबर पता होता है, लेकिन केवल उनका एक ही प्रॉब्लम है कि वो भगवान पे भरोसा नहीं करते। नहीं तो उनका बुद्धि रहता है, और
कौन बताएगा मुझे आजकल के कलयुग के असुर कौन है? कलयुग के असुर है हमारा हम खुद हम लोग सारे अंदर है हम लोग है। नहीं बराबर है। कलयुग के असुर साइंटिस्ट है। आज के साइंटिस्ट पता है, वैज्ञानिक जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं और रिसर्च करते रहते हैं हमेशा, है ना। तो इसके लिए इन स्थितियों को जानने के बाद उन्हें वस्तुतः अविनाशी बना दिया था। और कहा जाता है कि जो कयादु थी प्रहलाद महाराज की माँ, जैसे हिरण्यकशिपु जाते हैं तपस्या करने के लिए तो कयादु का अपहरण करता है। कौन करता है अपहरण कयादु का? इंद्र भगवान। इंद्र प्रभु इंद्र जी। करते हैं। हाँ, तो इंद्र सोचता है कि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है ना जन्म ले चुका है, तो मैं इसको मार डालूंगा। तो इसके लिए वो कयादु को किडनैप करते हैं, लेकिन बीच में नारद मुनि उनको मिलते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि इंद्र तुम कितना बड़ा गलती कर रहे हो, तुमको पता है कयादु के गर्भ में महाभागवत भगवान का भक्त जन्म ले चुका है, तुम उसको मारने का दुस्साहस कर रहे हो। तो इस तरीके से नारद मुनि की फटकार से वो चला जाता है इंद्र। और फिर कयादु नारद मुनि के आश्रम में है ना पलती है। अभी नारद मुनि ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनके आश्रम में है ना कई सारे माताजी लोग सेवा करती थी, है ना, भगवान के लिए फूलों का हार बनाती थी और नारद मुनि भागवतम का क्लास देते थे रोज सुबह। तो कयादु का ध्यान हमेशा कहाँ रहता था कि मेरे पति वापस कब आएंगे। लेकिन कयादु के अंदर जो शिशु पल रहा था, उनका ध्यान केवल नारद मुनि के शब्दों पर था। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि गर्भ में जो शिक्षा दी जाती है बच्चे को, वो सबसे प्रभावी होती है ना। आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि मोबाइल में एक्सपर्ट रहते हैं, पता है क्यों? क्यों एक्सपर्ट रहते हैं? क्योंकि उनकी माँ है वो गर्भ में थी तो क्या करती थी, मोबाइल चला लेते थे, है ना। तो उसके लिए वो बहुत एक्सपर्ट रहता है जब गर्भ से बाहर आता है। तो इसके लिए उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता पिता को माँ ने आध्यात्मिक चीजें करनी चाहिए होती है। ओके, उससे उसका पुत्र है वह भगवान का भक्त के रूप में जन्म लेता है। तो हिरण्यकशिपु ने फिर आए कयादु से मिले और फिर 5 साल की उम्र तक प्रहलाद वहीं पर थे नारद मुनि के आश्रम में। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा मुझे भगवान विष्णु से बदला लेना है। तो उसके लिए कई अवसरों पर असुरों के राजा ने है ना सारे ब्राह्मणों को मारने की चेष्टा किया। लेकिन जब उसने देखा मेरा स्वयं का पुत्र प्रहलाद किसका नाम ले रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पुत्र को कहा कि बेटा तुम मेरे शत्रु का नाम क्यों ले रहा है, इस नाम को लेना छोड़ दो। तो प्रहलाद कहता है कि पिताजी भगवान से ही तो हमको सब कुछ मिलता है, भगवान का नाम लेना कैसे हम बंद कर सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा ये प्रहलाद हमारे असुर कुल का काटा है, इसको मारना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम सबको पता है कि कई बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की चेष्टा की, लेकिन कभी वो सफल नहीं हुआ, है ना। फिर एक बार हिरण्यकशिपु बहुत टेंशन में थे, बैठे थे सोफे पे, उनकी बहन आ गई। कि क्या नाम था बहन का हिरण्यकशिपु की? होलिका। जी, होलिका, है ना। तो होलिका आ गई वहां पर और कहा भैया आप इतना निराश क्यों हुए हो। तो कहा कि ये प्रहलाद को मारने के लिए मैंने अनेक चेष्टाएं की, लेकिन ये मर ही नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कौन इसकी रक्षा कर रहा है।
मुझे पता नहीं है। तो होलिका ने कहा अपने भाई से कि भाई मुझे वरदान प्राप्त है कि अगर मैं किसी को गोद में लेके बैठूंगी, है ना, तो वह मर जाएगा, क्योंकि मैं अग्नि से मुझे संरक्षण प्राप्त है। तो इस तरीके से फिर होलिका क्या करती है, शिशु को लेकर बैठ जाती है, वो 5 साल का प्रहलाद, है ना, और उनको शिव जी से वरदान प्राप्त था। किसको? होलिका को, है ना। तो गोद में बैठ गई, है ना, और जलाया गया। सारी दुनिया वो देख रही थी, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए पूरे, और सबके आंखों में अश्रु बह रहे थे। लेकिन प्रहलाद केवल भगवान का नाम ले रहे थे, नारायण 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 नारायण। देखिए भगवान के नाम में कितनी शक्ति है ना। इसके लिए हम भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान के नाम में की इतनी महिमा है कि बहुत चट्टानों जैसी समस्याएं चुटकी में समाप्त हो जाती है। बस केवल हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा है तो सब कुछ होगा। श्रद्धा नहीं है तो भगवान का नाम लेते रहेंगे, ज्यादा फायदा होगा हमें, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। इसके लिए हमको श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, है ना। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के नाम पर, है ना। और अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मान लो, है ना, कभी कभी तुरंत कोई चीज चली जाती है तो बहुत टेंशन आता है। अचानक हमारे हृदय में एक हड़कंप मच जाती है, अभी मेरा क्या होगा, है ना। अचानक ऐसे आ जाता है ना। भले फिर उस दिन सोचते भी माला बिला छोड़ दो, पहले ये इस पे ध्यान दे दो। अभी यही हमारा प्रॉब्लम होता है कि जब कठिन के कठिन समस्याएं आती है ना, तो हम सत्संग में आना बंद कर देते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाता है, हार हो जाती है। माया हमको हार देती है, पछाड़ लेती है हमें, कि छोटी समस्या आती रहती है। सबसे बड़ी समस्या है कि मैं कृष्ण को भूल गया हूँ, और कृष्ण को भूल जाने से मुझे ये छोटी समस्या भी पहाड़ के माफिक लग रही है ना। तो इस तरीके से ये जो होलिका है गोदी में लेके बैठ जाती है, और फिर जैसे ही वो आग बुझ जाती है तो होलिका का देहांत हो जाता है। होलिका मर जाती है ना। और इसके लिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस होली को मनाया जाता है। तो इसके लिए एक कहावत है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण की इच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो कोई व्यक्ति मुझे बचा नहीं सकता इस संसार का। लेकिन कृष्ण की इच्छा है मैं जीऊं, तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर कृष्ण की इच्छा थी कि प्रहलाद जिए, इसके लिए होलिका उसकी कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो जिस तरीके से ये हो गई स्टोरी, ओके। अभी हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो हमने वृंदावन की कथा किया था कि राधा रानी का सुनहरा रंग देख के हमेशा कृष्ण दुखी होते थे, तो फिर राधा रानी ही रंग लगाकर सजाती है कृष्ण को। और कृष्ण और राधा ये शाश्वत प्रेमी है ना। तो उसी प्रवचन में महाराज एक सुंदर चीज बता रहे थे। प्रेम का अर्थ क्या है? महाराज ने 2 चीजें कही। प्रेम का अर्थ क्या है? महाराज ने कहा विनम्रता और सेवा भाव, ह्यूमिलिटी प्लस सर्विस एटीट्यूड। तो विनम्रता और सेवा भाव, ये दोनों चीज, अगर किसी का किससे प्रेम है तो उसमें, उस रिश्ते में 2 चीजें आपको दिखाई देगी, विनम्रता और सेवा भाव, है ना। अगर हम प्रवचन यहाँ पर सुनते भी हैं, लेकिन सेवा करनी चाहिए। कितने भक्त हैं हमारे कॉलिंग की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो कॉलिंग की सेवा करने से क्या हो रहा है कि उनका प्रेम है वह और बढ़ता है भगवान के प्रति, क्योंकि ये भगवान की सेवा है ना। तो उसके लिए हमको सेवा करते रहना चाहिए। और कौन सी सेवा अधिक महत्वपूर्ण है? एक होता है कि मेरे घर में मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ,
और दूसरा होता है कि मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी है ना। अभी दोनों में से कौन सी सेवा इंपॉर्टेंट है? गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। गुरु ने जो गुरु ने मुझे सेवा सेवा दी दी। है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो हमें उसी भाव से हमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो हम सबको पता है कि जब मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि तुम तो मुझे ये दाल बाटी अर्पण करते हो लेकिन उसमें कुछ स्वाद ही नहीं है, अरे जरा नमक तो डालो। तो सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे सेवा दिया है कि पुस्तकें लिखो, अर्च विग्रह को ढूंढ निकालो, तो इसलिए मेरे पास समय नहीं है। अभी आप सोच सकते हो ठाकुर जी बोल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा से वो कर रहे थे। ठाकुर जी बोल रहे हैं, मदन मोहन साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे नमक चाहिए, और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है ना। तो आप सोच सकते हो कि ये जो उदाहरण से हमें पता चलता है कि गुरु की जो सेवा है वो कितना जरूरी है, जो आदेश है वो कितना जरूरी है, कि साक्षात कृष्ण आदेश दे रहे हैं फिर भी वह गुरु के आदेश को निभाने के लिए, है ना, आगे बढ़ते हैं सनातन गोस्वामी। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि उस समय अलग अलग रंग, है ना, अलग अलग रंग की होली खेली जाती है। और कहा जाता है कि एक रंग होता है लाल कलर का, तो लाल और गुलाब, जो गुलाबी कलर है ना, उसका ज्यादा मान्यता है। गुरु जी एक मिनट, मेरे ससुर जी को प्रणाम करने का। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। जी जी, नमस्कार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नमस्कार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। ओके ठीक है जी, ठीक। तो जी, तो हम बता रहे थे कि जो राधा और कृष्ण के बीच में जो होली खेली जाती है वृंदावन में, नंदग्राम में, उस समय कई रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गुलाब, जो गुलाबी रंग है ना, जिसको लाल रंग या गुलाबी, है ना, तो उस रंग का ज्यादा महत्व बताया गया है उस समय। और होली के में सूखे रंग को गुलाल कहा जाता है, जिसकी अपनी एक समृद्ध पारंपरिक पृष्ठभूमि है। पहले के दिनों में होली के त्योहार में इस्तेमाल होने वाले रंग नेचुरल, है ना, नेचुरल रहते थे, ऑर्गेनिक, है ना। कभी कभी तो वो जो वृक्ष के हरे पत्तों से भी कलर बनाए जाते थे, है ना, नीम के पत्तों से या फिर मेहंदी के पत्तों से, है ना। पीला रंग है वह कुरकुमा जो है, हल्दी, है ना, उससे निकाला जाता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो केमिकल होता है ना, उसके रंग है वह होली खेली जाती है। और कभी कभी वो निकलता भी नहीं है, पता है, अगर हमारे शरीर को लग जाता है ना उसको, तो निकलता नहीं है। और कभी कभी हमारे स्किन को भी आघात हो जाता है, एलर्जी हो जाती है गुरु जी। जी। तो इसके लिए हमें ऐसे चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, है ना। ओके। तो कभी कभी लोग उसके चमकीले कलर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हमेशा हमें सोचना चाहिए, कई लोग होली में अपने एंजॉयमेंट, अपनी जो भोग प्रवृत्ति की जो वासना है उसको बहुत ऊपर लाते हैं, है ना। और हमने देखा है जब हम छोटे थे तो स्त्री पुरुष एक साथ भी होली खेलते थे, हालांकि उसमें केवल, है ना, अलग तरीके की प्रवृत्ति ही आगे आती है। तो उसके लिए ये जो होली का उत्सव है ये हमें भगवान के साथ खेलना चाहिए। खेलने का भी नहीं, भगवान के जो रंग लगाते हैं उसको प्रसाद के रूप में, एक कृतज्ञता भाव से उसको स्वीकार करना चाहिए प्रसाद के रूप में, है ना। वो असली होली है ना। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आज होली है, तो होली में हमको किस मनोवृत्ति से इस रंग को, है ना, भगवान को लगाकर उसको प्रसाद के रूप में
उसको हमको पाना चाहिए। ठीक है, तो होली के त्योहार से है ना कुछ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। पहली है, आज हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन में जो प्रेम की जो लीलाएं है ना राधा रानी के साथ, उनमें ये रंगों का उत्सव जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि जो हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका, है ना, और भक्त प्रहलाद, उसका रक्षा की कहानी है, इससे जुड़ी हुई है। लेकिन इन सबसे ऊपर यह त्योहार समाज के लिए कुछ अच्छे संदेशों की याद दिलाने का भी काम करता है। सबसे पहली बात, होली हमें एक सीख देती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जो कोई भी बुराई करना चुनता है और अच्छों को पीड़ा देने की कोशिश करता है, वह हमेशा अंत में दुखों को ही अपनाता है। तो इसके लिए हमें हर एक व्यक्ति को अच्छे कार्य करने चाहिए, निष्काम भाव अपनाना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये दो उत्सव आज के दिन मनाए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज का दिन ये है कि आज कल चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन हुआ, आविर्भाव हुआ, और आज हम उनके पिताजी है जगन्नाथ मिश्रा, ये पूरे नवद्वीप को मिठा है ना, मिठाई का त्योहार, जितना भी फीस्ट है वो देते, उत्सव मनाते हैं। तो इसलिए आज के दिन हमें घर में अच्छे अच्छे आइटम बनाने चाहिए, है ना। महाराष्ट्र में इस दिन एक पूरन पोली करके रहता है, मीठा, उसको चने का दाल और गुड़ डाल के उसका ये बनाया जाता है पेस्ट, और इस तरीके से उसमें आटा भूनकर इसे एक रोटी बनाई जाती है, जो महाराष्ट्र में काफी लोग आज के दिन मनाते हैं। और गुरुजी मैंने गुलाब जामुन बनाया है अभी सुबह। हाँ जी जी, हाँ बनाए तो अच्छा ही है, तो बनाना चाहिए हमें आज गुरुजी, के दिन। ये हाँ, फूलों की होली कब कैसे शुरू हुई? फूलों की हाँ? होली शुरू को कैसे हुई? इसकी होली, फूलों की होली नहीं, फूलों की होली को नहीं कहते, पुष्पाभिषेक कहते उसको, जो फूल। मैं भी अपने पुआ बनाई है कान्हा जी के लिए। अब पुष्प में होली खेली और अबीर लगा दिए कान्हा का गाल में। जी 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 जी, तो आज के दिन है कि हम चाहते हैं कि आपने कई साल होली खेली होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी आप भक्ति में आए हैं, तो ऐसी होली आप त्योहार मनाएं जो आपको हमेशा याद रहे, कि आप अपने घर में जो विग्रह है उनको आप थोड़ा सा कलर लगाइए, है ना, और वही कलर को आप एक प्रसाद के रूप में अपने शरीर पर लगाइए। देखो, आपका भक्ति में प्रगति होगा और आप में अच्छी भावनाएं भी उदित होगी, है ना। लेकिन अगर हम बाहर में केवल वो अभक्तों के साथ होली खेलेंगे, है ना, तो उससे केवल हमारे विकार ही बढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए हमें आज के दिन थोड़ा सा, कई भक्त हैं आज, ज्यादा लोग आए नहीं क्योंकि सभी लोग होली के त्योहार में व्यस्त रहेंगे, है ना। कोई बात नहीं, हमारा तो जीवन का लक्ष्य यही है कि हर उत्सव में हम कृष्ण को याद करें, हर उत्सव में हम कृष्ण के भक्तों को याद करें। और ये जो उत्सव है आज का, ये होली से भी ज्यादा जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल के रूप से हम मनाते हैं। तो आज कई इस्कॉन मंदिरों में बड़ा फीस्ट होगा, है ना, काफी आइटम परोसे जाते हैं भगवान को भोग लगाकर, और आप अपने अपने घर में अलग अलग आप व्यंजन बनाइए और चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाइए। और जगन्नाथ मिश्रा का एक पास टाइम है ना, तो मैं उस पास टाइम को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी, तो कल हमने चर्चा किया था कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और जगन्नाथ मिश्रा थे, उनके पिताजी जो पुत्र रूप में प्राप्त होकर, है ना, बहुत उन्होंने अपने आप को भाग्यवान समझा,
और जगन्नाथ मिश्रा ये नंद महाराज के, है ना, नंद महाराज के ये अवतार थे, और यशोदा के अवतार थी शची देवी, है ना। तो हम सबको पता है कि नादिया में, है ना, चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ कल। और कल चंद्रोदय आपके पास कितने बजे हुआ था, किसी को याद है? अलग अलग जगह पर अलग अलग समय था। 5 को हुआ था, 5:10 को ऐसा कुछ हुआ हमारे 7 बजे हो गया था गुरु जी, हरियाणा में 7 अच्छा, बजे के करीब हुआ, हरियाणा में 7 बजे। हमें हाँ 6:30 बजे। जी जी, 6:30 अलग, 7। हाँ 6:30 पौने 7 ऐसे इस तरीके से। महाराष्ट्र 55 से हुआ था यहाँ हाँ चंद्रपुर में। जी जी, हमारा यहाँ भी गुरुजी 6:45 बजे हुआ। हाँ हाँ, तो हम जी जी, तो बम्बई में तो 7 बजे के आसपास ही हुआ चंद्रोदय, और बाकी जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में हुआ, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप आकाश में ही 5 बजे के बाद देख रहे होंगे कि कब आएगा चंद्र, कब आएगा ऐसे हरे कब आएगा। कृष्णा गुरुजी, कल मेरे को तो 9 बजे दिखाई दिया बरसात के कारण। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है, गुरुजी लेकिन पर 9 बजे, जैसे कि रोज थोड़ा जल्दी आ जाते थे, पर कल थोड़ा देरी से आए चंद्रदेव। हाँ हाँ, तो नहीं 9 बजे वो तक तो नहीं। चंद्रमा जी ने मेरे को ना वो थोड़ी देर कीर्तन किया जो सचिन में, तब दिखाई दी मेरे को तो। हाँ अच्छा है फिर, है ना, तो भगवान चाह रहे थे कि आप कीर्तन करें तभी मैं दिखूंगा चंद्र, है ना। तो इस गुरुजी तरीके, आपने रंग नहीं लगाया भगवान के विग्रह का? नहीं नहीं, अभी तक हमने लगाया ही नहीं, क्योंकि आ, हम कभी ऐसा किए नहीं। हम क्या करते हैं, मंदिर में शाम को भगवान को रंग लगाते हैं, तो उस समय हम शाम को ही मंदिर में जाकर ही हम ये करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर मंदिर है नजदीक, तो सारे भक्तों के सानिध्य में। विग्रहों को लगा दिया और खुद हाँ प्रसाद के रूप में भी ले लिया। हाँ हाँ, तो जो जो भक्त है वो नेचुरल कलर है आप लेके आइए, कोई केमिकल वाला कलर मत लगाइए विग्रह को, नहीं तो भगवान भी आपसे नाराज हो जाएंगे। तो नेचुरल कलर लगाइए भगवान को, और उसको फिर आप अपने घर के सारे परिवार वालों को लगाइए, है ना, ताकि उनको कहिए कि प्रसाद है ये, है ना, इस तरीके से, तो फिर वो जरूर लगाएंगे। ओके, तो ये एक चीज है जो कलर के बारे में यहाँ पर आज हमने बताई। हरे तो अभी कृष्णा गुरु जी, हमें तो कल राधा रानी के वहां गए थे तो वहां से ही खूब कलर लग गया, तो लगाने की अब तो जरूरत नहीं रहेगी प्रभु जी। हाँ, नहीं नहीं जरूरत नहीं है, प्रसाद अगर आपको लाया है तो हो गया जी वो, है जी ना, बार जी। बार लगाने की कोई चेष्टा नहीं। कल हमने किया है तो कल चलता नहीं था क्या? कल मैं नहीं कल एक्चुअली, कल एक्चुअली होली कल, आज आज वो धूलिवंदन के रूप में मनाया जाता है, रंगों की होली। और कल हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि के उत्सव को मनाए। तो अगर, लेकिन मैक्सिमम जो भक्त हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए होली कल ही थी, है ना, कल कल ही वह होली कल में मनाते हैं। तो ये मुझे मालूम नहीं था कल ही की, खाली चरण में दी, क्योंकि कलर का वो आप बोले थे केमिकल वगैरह रहता है, खाली चरण में दे के बोले तो शरीर में नहीं जी दी। जी, हाँ जी जी, तो बस यही चीज है जो बता रहे तो अभी हम थोड़ा सा, मैं आपको 5-10 मिनट आ, जगन्नाथ मिश्रा के फेस्टिवल के बारे में बताता हूँ, है ना, ताकि हमारा आज का जो होली का सिग्निफिकेंस है और ये सब चीज है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो जगन्नाथ मिश्रा और शशि माता ने एक बच्चे को जन्म दिया था, है ना, और ये बात है वो पूरे नवद्वीप में फैल गई थी, और सारे नवद्वीप की पत्नियों ने, है ना, उपहार लाए थे, ब्राह्मण पत्नियों ने, और देवी देवताओं की पत्नियां भी स्वर्गलोक से उतर आई थी ब्राह्मणों की पत्नियों के वेश में, और तरह तरह के उपहार भेंट किए। ये उपहार भेंट करना ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम का आदान प्रदान ये उपहारों से होता है ना। तो इसके लिए होली के दिन या दिवाली के दिन या जब भी कोई उत्सव रहता है उसमें गिफ्ट को आ, देना पड़ता है ना, हम देते हैं फिर वो लोग लेते हैं, तो उससे प्रेम बढ़ता है। इसके लिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भी कहते हैं कि एक वैष्णव जब दूसरे वैष्णव से मिलता है तो वह कुछ लेके जाता है उसके लिए,
लेकिन लेके भी क्या जाना चाहिए, जो उसके भक्ति के लिए अनुकूल हो। जैसे भगवान का कोई फोटो है या कोई किताब है, वो देना चाहिए, है ना। और हमेशा किसी भी वैष्णव ने दूसरे वैष्णव को घर में भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ओके, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो फिर वैष्णव का प्रेम है वो एक दूसरे से बढ़ता नहीं है। ओके, और एक वैष्णव हमेशा दूसरे वैष्णव से केवल और केवल भक्ति की चर्चा करता है, दूसरी चर्चा नहीं करता। अगर दूसरी चर्चा होती है तो फिर वो वैष्णव सत्संग नहीं है, वो कोई भौतिक आदान प्रदान है फिर। तो इस गुरुजी तरीके भक्ति में गुरुजी भक्तों को बधाई कैसे दें, जैसे देते हैं हम होली की, तो कैसे देनी चाहिए? भक्तों को कैसे बधाई देनी चाहिए होली की, तो आप अपने विग्रह का रंग है वो उनको व्हाट्सएप में भेजिए और आप लगाइए करके, ये हमारे विग्रह का है, तो फिर वो उनके विग्रह का भेजेंगे। तो फिर आपको मानसिक रूप से ही कर सकते हैं अभी, क्योंकि हर एक भक्त है वो एक दूसरे से कई मीलों दूर है, तो हम केवल मानसिक रूप से ही रंग है वो लगा सकते हैं, है ना। इस तरीके से होली का बता रहा हूँ मैं। और या फिर अगर कोई व्यक्ति है ना, अगर किसी दूसरे वैष्णव को कुछ देना चाहता है तो आप कोई गिफ्ट है आप उनको कुरियर कीजिए, है ना, या इस तरीके से, तो उससे भी आदान प्रदान होता है ना। लेकिन उसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि मैंने दिया है इसका तो आया नहीं अभी तक ये नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक सेल्फलेस होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मैंने इनको कुछ गिफ्ट दिया लेकिन ये तो कभी देती ही नहीं, ये तो कभी देता ही नहीं, तो फिर वो भौतिक भाव उसमें आ जाएगा। तो इसके लिए निस्वार्थ भाव होना चाहिए दोनों वैष्णव के बीच। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम यहाँ पर जैसे जगन्नाथ मिश्रा है ना, जगन्नाथ मिश्रा ने फिर एक्चुअली मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया मैं, कि शची देवी ने और जगन्नाथ मिश्रा ने सबसे पहले 8 बेटियों को जन्म दिया था। कितना? 8 बेटी, 8 बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन वे सभी मर गई। फिर 9वां पुत्र का नाम था विश्वरूप, जो सन्यास लेके चले गए, और 10वें पुत्र का नाम था निमाई, चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो इसके लिए ये जो लड़का था 10वां पुत्र, उस पे विशेष प्रेम था। और चंद्र ग्रहण लगा था उस समय, और हमने ये भी कहा था कि हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य चंद्र ग्रहण को देखते हुए हंस रहे थे, और तुरंत गंगा के तट पर गए और बड़े आनंद में गंगा में स्नान किया। और चंद्र ग्रहण में सारे जितने भी नवद्वीप वासी थे भगवान हरि का नाम ले रहे थे, क्योंकि ग्रहण ये अपवित्र समय होता है, और अपवित्र समय में भगवान का नाम लेना ये ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए भगवान ये चंद्र ग्रहण के दिन अवतीर्ण हुए, ताकि सारे लोग भगवान के नाम का आश्रय ले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसी के लिए आए थे, ताकि सारे लोगों को हरि नाम वो प्रदान कर सके। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे 5 मिनट। जी जी, फिंगर को रेज कीजिए। 2 3 4 ओके। जी, यशिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। कल जब कैमरा हमारा ऑन, यशिका प्रभु कैमरा जी मैं थोड़ा ऐसी सिचुएशन में हूँ कि घर में सभी बैठे हुए हैं, तो मैं वहाँ हूँ, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। जी ठीक है, बोलो। मैं कल जब हम ब्रेकफास्ट किए थे शाम के समय ऐसे 6:45 के करीब, तो हमारे घर एक वैष्णव पधारे थे। वो गौड़ी संप्रदाय से थे, रूपा जी के, मतलब जो गौड़ी संप्रदाय दूसरा है जो उनके गुरु भाइयों का था, वहाँ से हैं वो, बरसाने से आए थे। तो वो हमको आशीर्वाद भी दिए थे, और सुबह वो गए हैं प्रसाद पाके दक्षिणा लेके। तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे चैतन्य महाप्रभु जी खुद आ गए हों।
हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए तो हम पति पत्नी बहुत खुश हुए और ये हमारा पहला ही फास्ट था, तो हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी कि हम बस और थोड़ा भक्ति में आप जैसे भक्तों का और ये जो हमारे जो संघ में मिले हमको भक्त इनका दो चरण धूलि हमें मिल जाए और थोड़ा हम भक्ति में आगे हो जाएं प्रभु जी, बस यही चाहिए हमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। यस, ओके, नेक्स्ट। गुरुजी मुझे एक पूछना था, हम दही चूड़ा भोग लगा सकते हैं क्या गुरुजी? खट्टा दही, कौन सा दही दे सकते, खट्टा या मीठा? नहीं, ये मुझे नहीं पता है। ये दही का वगैरह तो हम कोई भी दही है भगवान को अर्पण कर सकते हैं कि खट्टा या मीठा। अगर हमको मीठा चाहिए तो उसमें गुड़ डाल के भगवान को अर्पण कीजिए, है ना, इस तरीके से। जी, उसके बाद शीला देवी। हरे कृष्ण गुरु जी, पांचम प्रणाम। गुरु जी मैं किसी को लड्डू गोपाल गिफ्ट करूँ तो ठीक रहेगा? हाँ, गुरु नहीं जी नहीं, अभी विग्रह, जी गुरु जी विग्रह आवाज जा किसी रही को, है? हाँ आ रही है मुझे। हाँ, हाँ विग्रह गुरु जी। हमको मोस्टली विग्रह गिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विग्रह गिफ्ट करने से क्या होता है कि वह व्यक्ति पता नहीं कि विग्रह को लेने के लिए तैयार हो या ना हो, है ना। तो आप उनको भगवान का फोटो है वह गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई किताब है वो गिफ्ट कर सकते गुरु जी यदि वो इंटरेस्ट है, मतलब वो भक्ति करना चाहते हैं और लड्डू गोपाल को सेवा चाहते हैं। हाँ, तो चाहते हैं तो फिर आप कीजिए, अगर आपको वो हैं। कह रहे हैं तो। जी गुरुदेव, आपसे मैं मतलब आशीर्वाद ले रही थी कि मुझसे कुछ गलती ना जी हो जाए। जी जी जी, हरे ओके। कृष्णा गुरु जी, पांचम प्रणाम। हरे कृष्ण जी। शिखा दुबे। हरे कृष्ण। शिखा दुबे, गुरु हाँ। जी जैसे कि इधर सब लोग मनाए, मुझे लगा अपना भी इधर ही है, आज ही कल ही था, तो मैंने पहले कान्हा जी को फूलों का ये नहलाया होली, और उसके बाद में राधा रानी के हाथ पे रंग लगाया और वो कागज में लिया, और कृष्ण भगवान के हाथ में रंग लगा के कागज में लिया और राधा कृष्ण को लगाया। मैंने खुद को जी खाली जी, टीका लगाया। तो आज भी करना है गुरुजी? हाँ, कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किया है तो अभी करने की जरूरत नहीं वापस। ठीक है। हरे ओके, कृष्ण। वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरे पंचांग प्रणाम। गुरु जी मेरा यहाँ प्रश्न है कि आपने गोलोक चाट में बताया था कि भगवान कृष्ण का विस्तार पहले बलराम जी से होता है, और बलराम जी से बाकी सब जिस तरह से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, संकर्षण है, उन्हीं से भगवान का वो गुण अवतार, लीला अवतार होता है। तो मेरा यहाँ ये प्रश्न है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात कृष्ण है या उनके किसी अवतार है? मुझे ये प्रश्न पूछना। जी जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, ये विष्णु के अवतार नहीं है। मतलब कृष्ण ही है वो, और कोई उनका ना वो नारायण है, ना विष्णु है, ना वो राम है। ये कृष्ण ही है। कृष्ण से बलराम आते हैं, तो वैसे ही कृष्ण ही है जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करते हैं। ओके, और कोई अवतार नहीं है, वो स्वयं वो अवतार ही है। एक होता है अवतार और दूसरा होता है अवतारी। तो कृष्ण अवतारी है ना, और जितने भी है विष्णु के, है ना, अंश है, वो अवतार है, या कृष्ण के अंश है वो अवतार है, इस तरीके से। ओके, आखिरी क्वेश्चन दीप्ति। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी मतलब आज होली का जैसे त्योहार है, तो कुछ ऐसा खास हम जो अपने विग्रह पूजन में कर। ऐसा खास मतलब खास कुछ नहीं होता है हमें। खास का अर्थ क्या है कि हमको भगवान को हमको नैवेद्य मीठा कुछ चीज है अर्पण करना चाहिए, और रंग थोड़ा सा लगाना चाहिए, और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं जन्म जन्मांतर, है ना, आपके भक्तों की संगति करती रहूं या करता रहूं, यही मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो बस यही चीज हम करते हैं, और कुछ खास कुछ चीज नहीं करते।
और ओके। गुरु जी कहते हैं कि परिवार में कोई चला जाता है तो साल तक कोई त्योहार नहीं मनाते, तो मतलब अगर हम ऐसा नहीं है। त्योहार हम इसलिए मना रहे हैं ताकि हम कृष्ण को आनंद दे। समझ में आया ना? हम त्योहार इसलिए नहीं मनाते कि मुझे आनंद मिले। तो उसके लिए लोग इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें आनंद नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं कि आप साल भर कुछ उत्सव मत मनाएं क्योंकि हमारे घर में दुख हुआ है। लेकिन हम वैष्णव है, हम वैष्णव तो कभी अपना खुद का सुख तो चाहते नहीं है, हम केवल भगवान को सुख देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए ये रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर गुरु जी रुकता हूँ। तुलसी महारानी को भी लगा दें, तुलसी महारानी को भगवान के जी चरणों जी, पर। हाँ, तुलसी महारानी को हाँ भी लगा सकते हैं जी। ओके, तुलसी महारानी को भी थोड़ा सा आप रंग लगा सकते हैं जी। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मुझे अभी जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा पंचांग हरे कृष्ण रागी गुरु जी पंचांग प्रणाम, प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम, गुरु जी को हरे कृष्ण सभी भक्तों को, सभी माता जी को, प्रभु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ना हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी हैप्पी होली। कैलाश प्रभु जी हरे कृष्णा, यशोदा माता जी हैप्पी होली। हरे कृष्णा कालाश हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। पंचम प्रणाम कालाश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कैलाश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम।